प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या ही उत्तम समय है कि आज फिर हम अपने खुदा के देवड़ी में एकत्र होने वाले हो पाए, खुदा के वचन को सुनने के लिए, उसे ग्रहण करने के लिए। और खुदा ने हमें इस योग समझा कि हम यहाँ आके बैठने वाले, पिता के वचन में बैठने वाले हो सके, इसलिए हम खुदा का धन्यवाद देते हैं। और सबसे पहले हम प्रार्थना में चलेंगे, उसके बाद हम गीतों में चलेंगे, उसके बाद गवाहियों में, और फिर हम आज के आत्मिक मंदिर की ओर बढ़ेंगे। तो मैं निवेदन करूंगी मम्मी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें।
प्रेज़ द लॉर्ड। हम गीत में चलेंगे और पहला गीत है तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। गीत नंबर 121। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे बड़े रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे बड़े रखे रहता है। तेरी याद दिमाग से बागी है, मैं कहाँ जाऊँ। तेरी याद दिमाग से बागी है, मैं कहाँ जाऊँ। आकाश पे चलूं तो तू आए, बादलों पे जाऊं तो तू आए। आकाश पे चलूं तो तू आए, बादलों पे जाऊं तो तू आए। तेरी याद दिमाग से बागी है, मैं कहाँ जाऊँ। तेरी याद दिमाग से बागी है, मैं कहाँ जाऊँ। तूफान भी तो तू आए, बादलों पे चलूं तो तू आए। तूफान भी तो तू आए, लहरों पे चलूं तो तू आए। तेरी याद दिमाग से बागी है, मैं कहाँ जाऊँ। तेरी याद दिमाग से बागी है, मैं कहाँ जाऊँ। मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं जिसे पूरी
शांति दिलाए यीशु नाम। सॉन्ग नंबर है 176। 176। यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का तेरे का सागर, यीशु दया का तेरे का सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तुझे जन्म लिया यीशु, चरनी में तुझे जन्म लिया यीशु, क्रूस पे किया विश्राम, क्रूस पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम। हम करेंगे यीशु कृपा करेगा, हम करेंगे यीशु कृपा करेगा, हमें पापी नादान, हमें पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया नाम, सारा चुकाया नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये समय गवाहियों का, और जिसके भी जीवन में जो भी गवाही है वो अपनी गवाही को दे, क्योंकि गवाही देना खुदा का धन्यवाद करना होता है, और सिवाय हम अपने पिता को धन्यवाद के और कुछ भी देने के योग्य नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले मेरी गवाही है कि टीचर्स डे के प्रोग्राम के लिए, जैसे कि हमने भवन में बताया था, और मेरा प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। फर्स्ट टाइम हमारे प्री प्राइमरी ने डांस किया और बहुत अच्छा हुआ, सभी ने बहुत तारीफ करी, और सच में मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ मैंने अपने पिता के हाथ में दी थी, और पिता ने मुझे पूछ नहीं बल्कि सिर ठहराया, इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और दूसरी गवाही है मेरी कि शॉन का भी साइंस का क्विज हुआ था, उसमें वो 3rd आया स्कूल में, और उसको मेडल भी मिला, इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि सच में जब हम अपने बच्चों को और अपनी हर एक चीज़ को अपने पिता के हाथ में सौंपते हैं, तो खुदा उस पर अपना टेक चार्ज लेता है। और कल शॉन हमारा CBSE की तरफ से LPS जा रहा है खो-खो मैच खेलने के लिए, उसमें उसका नाम सेलेक्ट हुआ है और वो जा रहा है, और ऐसा मैं विश्वास करती हूँ कि खुदा ने उसको वहाँ पे
जीत दिला दी है और वो वहाँ से जीत के आएगा, अपने स्कूल का और अपने खुदा का नाम रोशन करेगा। इस बात की गवाही हम मंगल को भवन में देने वाले होंगे और हम सबसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि दुआ में रखें कि कल वो जब जाता है तो वहाँ अच्छे से जाए और अच्छे से खेल के वापस आए। और मेरी गवाही है कि आज जब हम सुबह स्कूल गए तो मेरी फ्रेंड है मयूरी, तो उसने मुझे बताया कि उसके मोहल्ले में उसके जस्ट सामने वाले घर में एक बच्चा मतलब एक बेटा एक बेटी है, और बेटी जो है वो बैंक में काम करती है और बेटा भी इंटर में है। और उसके पापा मम्मी ने मंडे को नहीं 3 दिन पहले उसको डांटा था पढ़ाई लिखाई को लेकर कि मतलब तुम पढ़ते लिखते नहीं हो और मतलब जो है हमारी फीस ऐसे ही जा रही है। और वो बच्चे ने रात में 11:30 बजे वो चुप्पे से दरवाजा खोल के चला गया, घर छोड़ के अपना मतलब मोबाइल वोबाइल सब घर पे रख के और चला गया। और 3 दिन से वो मिल ही नहीं रहा था कहीं, और उसके मम्मी पापा का रो रो के हाल बुरा था एकदम। और उसने मुझे बताया, कहने लगी बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत मतलब मुझे चिंता भी हो रही है। मैंने कहा ऐसा परेशान नहीं हो, पता नहीं क्यों मेरे अंदर से मन में आ रहा है कि वो आ जाएगा। हमने कहा तुम परेशान नहीं हो, और हम अभी बाइबल पढ़ने जा रहे हैं सुबह, और मैंने कहा पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है मेरी कि वो आ जाएगा करके, और तुम परेशान ना हो। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि मैंने बाइबल खोली थी और मेरे ख्याल से एक ही आयत मैंने पढ़ी थी, और वैसे ही आज हम लोग के पास फ़ोन रहता है क्योंकि हमारे यहाँ एक्टिविटी होती है फ्राइडे को। और उसकी मम्मी का फ़ोन मयूरी के पास आया कि उसका बेटा घर वापस आ गया। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि पिता हर एक बात को हमारी सुनता उसे पूरा करता है, इसलिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी गवाही है, मैं खुदा को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जब हम घर में हम और मतलब आपस में बात कर रहे थे, हमने कहा कि बेटा कि सैटरडे वो संडे को तो बेटे का बर्थडे है, तो ये चर्च जाएगा तो हम सब लोग भी चलेंगे चर्च में, क्योंकि हर साल चर्च में उसका बर्थडे हम लोग करते हैं। तो ये कहने लगी हाँ वो जरूर जाएगा। बाद में ये मुझसे कहने लगी वो मना कर रहा है कि मैं नहीं जाऊँगा, तो मैंने कहा अगर वो नहीं जाएगा तो हम ये घर में प्रायर मीटिंग कराएंगे। और फिर बाद में इसने कहा मम्मी को सही सही बता दो जाना है कि नहीं। तो उसने कहा ऐसे मजाक में उसको चिढ़ा रहा था, कह रहा कि हाँ भी कह रहा नहीं भी कह रहा। तो मतलब उसने कहा मम्मी ये जाएंगे करके। तो मैंने कहा ठीक है, फिर हम लोग सब लोग चर्च चलेंगे घर में, मतलब वही मतलब सेलिब्रेट करेंगे करके। तो हम ये सोच रहे थे कि संडे को तो मतलब मीटिंग नहीं करवा पाएंगे घर में, और मतलब सूची का 7 तारीख को हमारा 8 पड़ रहा है और 8 संडे है, तो हम लोग मतलब वहाँ जाएंगे। तो हम सूची से कहने ही वाले थे कि सूची भैया से बात करना कि मतलब हमारे यहाँ या तो मंडे को करते हैं वो प्रायर मीटिंग। तो ये हमसे कह रही मम्मी तो 6 तारीख को ना करवा लो, 6 तारीख मतलब हो जाएगी प्रायर मीटिंग। तो मैंने कहा हाँ ये भी हो सकता है, अच्छा सूची से बात करेंगे। लेकिन सूची हमारे घर आई, उसने मेरे को पहले ही बता दिया कि मतलब भैया का फोन आया था और भैया मतलब ऐसे ऐसे कह रहे हो मतलब, तो मम्मी आप कब करवाओगे आप। तो मैंने कहा बेटा 6 को ही करवाओ। तो हम लोग मतलब इसीलिए बहुत वो हो रहे हैं कि मतलब प्रायर मीटिंग हो जाए घर में करके। और देखिए कितना खुदा हम लोगों की प्रार्थना सुनता, हम लोग प्रार्थना करेंगे कि अच्छे से सब कुछ हो जाए। भले ही हम यहाँ आज बिल्कुल बहुत कम लोग, लेकिन खुदा की ये योजना है, काम बहुत बढ़िया से खुदा कर रहा है। हम लोग जब विश्वास करते हैं तो यही है ना हमारा विश्वास का कारण। हम लोग भटकते बहुत चलती हैं, तो हमको खुदा से हर समय यही प्रार्थना करते खुदा इन बच्चों को भी अपने वचन इनके अंदर डाल, क्योंकि वचन में वचन पवित्र है, जीवित है, सत्य है। यीशु मसीह का वचन कहता है सत्य मार्ग और जीवन है, वचन बताता है। और वचन कौन है? यीशु मसीह। और वचन के रूप में यीशु मसीह हमारे साथ है, इसको हमें डरने की कोई बात नहीं। हम 5-6 जन हैं, लेकिन यहाँ हमारे बीच में खुदा मौजूद है। खुदा को धन्यवाद करते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी, और ये खुदा की योजना है कि हम ये प्रार्थना में बैठे। धन्यवाद करते, सारा आदर सम्मान हम खुदा को देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सच में वाकई में खुदा हर एक बात को हमारे जानता है, समझता है और उसको पूरा करता है, क्योंकि हमारा जो
पिता है वो हृदय को देखता है, हमारे मनों को देखता है, हमारे विचारों को देखता है। और सच में कभी कभी ऐसा होता है अद्भुत कार्य कि जो चीज़ें हमारी कल्पना से बाहर होती हैं, लेकिन खुदा उसे हमारे लिए ऐसे प्रोवाइड करवाता है कि जो हमने सोच भी नहीं रखा होता है। और ये भी मेरी एक गवाही है कि मैं मॉल में गई थी, वहाँ मैं शॉपिंग करने गई थी और हमेशा जाती हूँ वहाँ पे। और वहाँ पे जब हम गए तो वहाँ पे जो काम करते हैं उन्होंने हमें लहंगा दिखाया। मार्केट में वो 20,000 का लहंगा है और वहाँ पे सेल पे था, तो उस समय वो जा रहा था 900 का। तो हम खुश हो गए, हमने कहा वाह इतना महंगा और इतना सस्ता मिल रहा है और चलो हम ले लें। और जैसे ही हम नीचे गए तो जब बिल होने लगा तो उसने कहा इसमें बिल नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा क्यों? तो कहने लगी इसमें 2 रेट दिखा रहा है, क्योंकि ये कॉस्टली है तो इसमें 2 रेट दिखा रहा है, इसमें बिल नहीं हो पाएगा। और हम बहुत निराश हो गए। हमने कहा पिता, हमने कहा मुझे ये चाहिए और वो भी इतना अच्छा और इतना सस्ते में मिल रहा है, तो मुझे ये चाहिए। और मैंने कहा खुदा आप प्रोवाइड करवाएंगे और मिलेगा तो ये मुझे भी। और उसके बाद ये भी हो रहा था कि वहाँ के लोग ना ले लें और ये वो। लेकिन मैं सच बताती हूँ, जिस दिन टीचर्स डे था वहाँ सर का फ़ोन आया मेरे पास 4 तारीख की नाइट में कि मैम कल आके आप अपना लहंगा ले जाइएगा। और मैं वहाँ गई और उन्होंने अपने हाथ से मेरे लहंगे की बिलिंग करी और मुझे 900 का पड़ा और मैंने दोनों लहंगे ले लिए, क्योंकि उतने सस्ते थे तो मैंने दोनों परचेस कर लिए। और मैंने उनसे कहा थैंक यू सो मच सर। कहने लगी नहीं कोई बात नहीं मैम, आप ले जाइए, क्योंकि अगर हम इसको वहाँ पे डालेंगे इसके रेट के लिए तो कंपनी इसको वापस ले लेगी, तो इससे अच्छा है कि आप ले लीजिए। तो मैंने सच में खुदा को धन्यवाद दिया। मैंने कहा पिता, एक एक छोटी सी छोटी चीज़ों को वो हमारी पूरी करता है। वो जानता है और देखता है कि इसको इसकी चाह है और इसके लिए ये हित की है, तो वो देता है। और ये भी सब कुछ जो भी देता है वो मेरा पिता देता है। उसके अलावा और किसी की कुव्वत और सामर्थ्य नहीं है कि वो हमें कोई चीज़ प्रोवाइड करवा सके। तो सब कुछ मेरा पिता मुझे देता है और वो हर एक ज़रूरत को मेरी पूरी करता है। इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम भाई से कहेंगे कि वो हमें आज के वचन की ओर लेके चलें, जिसके हम भूखे और प्यासे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर पिता ने हमें और आपको ये पवित्र समय दिया कि हम उसके पवित्र वचन को जाने, समझें और वो हमसे क्या कहना चाहता है और क्यों कहना चाहता है इसके विषय में चौकसी करें। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इस पृथ्वी पर हर एक दिन बहुत आयत से पृथ्वी पर जीवित हैं और पिता को धन्यवाद देते हैं। लेकिन उसने कहा इस धन्यवाद के लिए अपने उस योजना को और अपने उस काम को जो मैंने तुम्हारे जीवन में रखा है पूरा करो। क्योंकि जब तक हम इस पृथ्वी पर अपने पिता के कामों को पूरा नहीं करेंगे, तब तक हम जो जीवितों की दुनिया में जीवित हैं, खुदा को धन्यवाद देते हैं तो हमारा धन्यवाद कबूल नहीं होता। क्योंकि धन्यवाद तब कबूल होता है जब हम इस पृथ्वी पर अपने जीवन से पिता की इच्छा पूरी करते हैं। और यदि हम बहुत ध्यान से देखें तो हम सब भाई बहन जो महासभा को प्रतिदिन सुन रहे हैं, हमें पिता अपने वचन से सिखा रहा है और इसलिए हम हर एक बात के लिए अपने पिता को अपने आगे आगे काम करते देखते हैं। और पिता बहुत ताकत से हमें अपना अनुग्रह और अपना बलवंत दाहिना हाथ दिखाता है ताकि तुम पिता के विश्वास में और बढ़ नहीं पाओ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज बहन शीला के यहाँ प्रार्थना है और हम सब बैठे हैं। आज भाई नहीं आ पाए क्योंकि भाई कहीं बैंक के काम से कहीं गए हैं, पापा कहीं बैंक के काम से गए थे और वो थक गए थे, वो लेटे थे, सो रहे थे, इसलिए मैंने उनको जगाया नहीं। लेकिन मेरा पिता और मैं यहाँ पर उपस्थित हैं और हम विश्वास करते हैं कि पिता ने हमें उत्तम से उत्तम वचन और उत्तम से उत्तम मन्ना दिया है ताकि हमारा विश्वास इस पृथ्वी पर बढ़ता जाए। हर एक चीज का समय है और हर एक चीज अपने समय पर ठहराई हुई है और वो जो कुछ तुम्हारे जीवन में ठहराया हुआ है वो तुम्हें
उस समय के अनुसार मिल जाएगा। तो सबसे उत्तम बात इस पृथ्वी पर मेरे लिए क्या है? मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मनुष्य वचन को पढ़ता है, स्तुति महिमा के गीत गाता है और प्रार्थना भी करता है, लेकिन पिता ने मनुष्य के लिए कुछ ठहराया है। और जब मनुष्य अपने ठहराए हुए समय पर पहुंच जाता है और जैसा पिता ने उसे मार्ग दिखाया, उस मार्ग पर चलकर वो उस ठहराए हुए समय पर जब पहुंचता है तो पिता उसे बड़ा प्रतिफल देता है। इससे पहले कि आप और मुझे वो बड़ा प्रतिफल मिले, हमें उस ठहराए हुए समय पर पहुंचना होगा। इससे पहले कि मैं इस पृथ्वी पर उत्पन्न हूं और इस पृथ्वी पर मैं चलूं फिरूं और मेरी आयु बढ़े और मैं फलवंत हूं, पिता ने मेरे लिए हर एक जगह हर एक समय ठहराया है। हम इस पृथ्वी पर जो भी काम करते हैं, हम कहीं पर भी जाते हैं, जिससे भी मिलते हैं और जहां जहां हम जाकर फिर अपने घर में आकर विश्राम करते हैं और फिर दूसरे दिन भोर मोड़ के अपने कामों को पूरा करते हैं, इन सारी चीजों को पिता ने अपने वचन में पहले से ठहराया है। अब हम ये देखने पाए कि जो पिता ने ठहराया है, क्या मैं उस ठहराए हुए स्थान पर या ठहराए हुए समय पर उपस्थित हूं? क्योंकि एक समय था जब शमूएल मंदिर में सो रहा था। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हों। हालेलुया। हालेलुया। उसने कुछ दिया है तो हम जरूर देखेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम निकालेंगे पहला शमूएल उसका 3रा अध्याय और उसकी 3री आयत, पहली आयत। तो पहला शमूएल उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली आयत। और वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। ये उन दिनों की बात बताया जा रहा है जब शमूएल बालक था। एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। कर क्या रहा था? कर क्या रहा था? यहोवा की सेवा टहल। यहोवा की सेवा टहल। बहुत ध्यान से सुने वचन। यहोवा के वचन में, यहोवा के मंदिर में, यहोवा की बातों में वो लगा रहता था। वो सेवा टहल कर रहा था। ये सेवा टहल क्या है? अर्थात वो काम जो पिता ने तुम्हारे लिए रखे हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. एक काम तो वो है जो इस संसार में हमें मिलते हैं
और एक काम वो है जो पिता ने हमारे लिए ठहराए हैं। आमीन है। आमीन। आप क्या सोचते हैं कि हम अपने दिन भर के जिन कामों को करते हैं उन कामों को पिता ने उन कामों से या उन कामों के द्वारा हमें स्वर्ग में कुछ मिलेगा? नहीं। फिर समझें, इस पृथ्वी पर हम जो काम करते हैं उन कामों से हमें स्वर्ग पर कुछ नहीं मिलेगा। तो स्वर्ग में हमें मिलेगा कैसे? जबकि पिता ने कहा मैंने तुम्हारे लिए उत्तम फल रखा है, मैंने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा एक सिंहासन रखा है, मैंने तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करी है, मैंने तुम्हारे लिए एक मेज तैयार की है, मैंने तुम्हारे लिए न्याय की सिंहासनों पर जहां मैं बैठूंगा वहां तुम बैठोगे। तो ये सारी चीजें हमें कैसे मिलेंगी? कैसे मिलेंगी ये सारी चीजें? जब हम पृथ्वी पे काम करते हैं तो उन कामों को करते समय हमारे मन में शैतान डालता है कि जो कामों को तू कर रहा है, तू किसी की बुराई नहीं कर रहा, तू किसी के साथ छल कपट नहीं कर रहा, तू इस पृथ्वी पर अपनी कमाई को कमा रहा है, मेहनत करके कमा रहा है और अपनी कमाई को अपने घर में लगा रहा है और बहुत तायद से तू बहुत सीधा साधा मनुष्य और अपने कामों में लगा रहता है। अर्थात हम ये सोचते हैं कि हमें स्वर्ग में फल मिलेगा, लेकिन पिता का वचन इसके विषय में बताता है कि जो कुछ तुम कर रहे हो वो तुम्हारे लिए इस पृथ्वी पर पिता ने ठहराया है, लेकिन उसका प्रतिफल तुम्हें अगर स्वर्ग में पाना है तो जो काम तुम कर रहे हो उन कामों के साथ पिता ने जो तुम्हारे लिए योजना रखी है उस काम पर ध्यान दो। आमीन है कि नहीं? अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हर एक भविष्यवक्ता, हर एक दास इस पृथ्वी पर काम कर रहा था। इससे पहले कि अब्राहम के पास खुदा का वचन आए और अब्राहम से वो अब्राहम हो, अब्राहम का एक कुटुंब था। अब्राहम अपने कुटुंब का सबसे बड़ा सरदार था और बहुत ज्यादा उसके पास धन संपत्ति थी, लेकिन इसके बाद भी खुदा का वचन जब उसके पास आया तो खुदा ने उसे अपने वचन के द्वारा अपने कामों को, अपनी योजना को बताया। आपने देखा? मैं आपसे कहूं, अगर इस पृथ्वी के काम हमें उद्धार दिला सकते तो बहुत तेरे मनुष्य के काम बहुत अच्छे थे, लेकिन वो उन्हें उद्धार नहीं दिला सकते। अर्थात सैमुएल के लिए पिता ने कहा कि वो एक सेवा टहल कर रहा था। आपने भी पढ़ा वचन में क्या लिखा? और वह बालक सैमुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। यहोवा की सेवा टहल कर रहा है और एली है एक याजक, और उस याजक के सामने वो सेवा टहल कर रहा है। और किसकी सेवा टहल कर रहा है? यहोवा की। कलाम बता रहा उन दिनों में क्या लिखा? और वह बालक सैमुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्बल था और दर्शन कम मिलता था। वचन बहुत मुश्किल से सुना जाता था और यहोवा का दर्शन दुर्लभ था। तो हो क्या रहा था उन दिनों में? सब अपने कामों में व्यस्त थे, बहुत पैसा, धन, संपत्ति, हर चीज में सब बहुत व्यस्त। यहोवा का वचन
दुर्लभ था। और यहोवा का दर्शन दुर्लभ था और उसका वचन कम मिलता था। जब यहोवा का वचन कहीं सुनाई नहीं दे रहा था, जब यहोवा का दर्शन दुर्लभ था, मतलब बहुत मुश्किल, मिल ही नहीं सकता यहोवा का दर्शन, उन दिनों में एक था जो सेवा टहल कर रहा है। अब ये सेवा टहल किसकी कर रहा है? अपनी पत्नी की, अपने पति की, अपने बच्चों की, अपने संसार की, अपने घर की। किसकी सेवा टहल कर रहा है? यहोवा की। अब यहीं से आप पकड़िए, वचन सुनाई कम दे रहा है और दर्शन दुर्लभ है, लेकिन उस समय में भी यहोवा के काम को सैमुअल इस तरह से कर रहा है कि सैमुअल ने दर्शन पा लिया। अब ये कौन से ठहराए हुए समय पे पहुंचा या अपने समय में क्या कर रहा है? देखिए, एक बात समझ लीजिए, वचन में हम जितना ज्यादा बाइबल को पढ़ लें या जितना भी प्रकाशनों की बातों को सुन लें, लेकिन मेरे जीवन में जो योजना पिता ने रखी है वो योजना है एक वचन में चलने की। और इसके प्रति अगर आप ईमानदार नहीं हैं, आप हो सकता है इस पृथ्वी पर बहुत अच्छे व्यक्ति हो सकता है आपका जीवन से सब जने खुश हो, लेकिन यहोवा की जो सामर्थ है, उसका जो प्रतिफल है, वो मुझे और आपको नहीं मिलेगा। और वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि उसने जो सेवा, जो काम मेरे लिए ठहराया है इस पृथ्वी पर, उस काम के प्रति मुझे जानना आवश्यक है। अब आज बताइए, आप मनुष्य के घर में 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, सब अपने अपने कामों को कर रहे हैं, लेकिन कोई भी खुदा के वचन में परिश्रम करने को तैयार नहीं, कोई भी खुदा के वचन को सुनने को तैयार नहीं, कोई भी खुदा के वचन में परिश्रम नहीं करना चाहता, यहां तक कि बाइबल को पढ़ना भी नहीं चाहता। हम कैसी बढ़ती में हैं? अब मेरा बच्चा अगर वचन को ना जाने और मेरे बच्चे के पास सब कुछ हो, तो मेरे लिए तो वो अभागा और नंगा है। भाई, मेरे लिए तो वो अभागा नंगा है, और उससे बड़ा दुर्लभ, उससे बड़ा अभागा नंगा और कोई नहीं। हमेशा याद रखिए, कलाम कह रहा, वचन कह रहा कि सैमुअल, पहला सैमुअल 3 अध्याय और उसकी पहली आयत में, और यह बालक सैमुअल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था, और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्बल था और दर्शन कम मिलता था। क्यों कर रहा है ये सेवा टहल? जब वचन सुनाई नहीं दे रहा कहीं पर, जब दुर्लभ है, उसका दर्शन दुर्लभ है, कहीं वो दर्शन की बात नहीं हो रही, कहीं वचन की बात नहीं हो रही, सैमुअल सेवा टहल क्यों कर रहा है? ऐसा समय चल रहा था कि एली के दोनों लड़के वेदी पर चढ़ाने से पहले मांस में या उन भेंटों पर अपना अधिकार जताते थे। कहते थे पहले हमें खिला, फिर जाके वेदी पे चढ़ा। ऐसे समय में सैमुअल रखा गया। हमें और आपको कैसे समय में रखा गया है? संसार में चारों तरफ आपदा हो रही है, हर तरफ कलह है। जितने भी हम लोग उपचार या जितना भी हम लोग अपने जीवन में उन्नति करें, सब
एक डाटा पे निर्भर है। और हम देख रहे हैं जहां जहां से डाटा आ रहा है वहां पर सब बिल्डिंगें ढह जा रही हैं, सब तरफ कलह हो रही है। अचानक डाटा बंद हो जाएगा, वो पैसा जिसे तुम अपना कहते हो तुम निकाल भी नहीं पाओगे। सब जने ठप होके बैठ जाएंगे, अचानक से डाटा दम बंद, क्या करेंगे? दुर्लभ है वचन, दर्शन दुर्लभ है, वचन कम मिल रहा है। एक ऐसे समय की बात बता रहा है खुदा का वचन। लेकिन सैमुअल एक काम कर रहा है, वो यहोवा की सेवा टहल कर रहा है। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? आपकी मम्मी क्या कर रही है? आपके पति क्या कर रहे हैं? आपके अपने लोग क्या कर रहे हैं? यहां से झांक के देखेंगे। सेवा टहल कर रहा है यहोवा। अब मैं अपने आप से पूछूं कि मैं अपने जीवन में कितनी सेवा टहल कर रहा हूं वचन की? पूछिए अपने आप से। ये झुंड है और ये प्रतिदिन चलता है और हम लोग प्रतिदिन महासभा सुनते हैं और करते हैं। तो ये झुंड तो भैया बहुत सेवा कर रहा है, सेवा टहल में लगा है, ईमानदारी से चल नहीं। वचन को समझें। मैं क्यों कह रहा हूं, हम में से हर एक जने को जांचने की जरूरत है कि सैमुअल सेवा टहल कर रहा है यहोवा की। अब सैमुअल को हटा के अगर मुझे रखा जाए या हमारे छोटे झुंड में किसी भाई या बहन को रखा जाए, या आप अपने बच्चों को रखें या अपनी पत्नी को रखें या पति को रखें, क्या वो एक सेवा टहल में है जो यहोवा की है? उस सेवा टहल में जो यहोवा की है। तब कलाम में लिखा, पहला पतरस उसका पहला अध्याय और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, पहला पतरस उसका पहला अध्याय और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, पहला अध्याय और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, इसी उद्धार के विषय में। अरे क्या लिखा? इसी उद्धार के विषय। इसी उद्धार के विषय में। उद्धार कब होगा भैया? उद्धार कब होगा? वचन को पढ़ने से भैया। उद्धार कब होगा? यीशु मसीह के गीत हाथ उठा के गाने से। उद्धार कब होगा भैया? प्रार्थना करने से। उद्धार कब होगा? गवाही देने से नहीं। ये सारे काम उस समय भी हो रहे थे। लोग प्रार्थना कर रहे थे, लोग हाथ उठा उठा के सुबह से शाम तक वर्शिप करते थे, लोग वचन को पढ़ते थे, व्यवस्था की बातों को बहुत तायद से माना करते थे, भय के साथ माना करते थे। लेकिन एक सेवा थी जो यहोवा ने हर एक मनुष्य के लिए रखी है। अब लोग उस सेवा को कहते हैं, हम जो काम कर रहे हैं वो एक सेवा है और उस सेवा को पिता ने हमें दिया है। अरे ऐसे अरे ऐसे अरे क्या कह रहे भैया? काम पे काम करे जा रहे हो, कह रहे हो ये सेवा यहोवा ने हमें दी, हम रखे। खुदा ने तो कहा कि अपना एक समय खुदा को दे। भाई डैनियल नबी सारे समय अपने राजा के प्रति ईमानदार रहा और राजा के प्रति इतना ईमानदार रहा कि राजा ने उसे अपनी साइन को छोड़ के सारा अधिकार दे रखा था। मतलब राजा की गद्दी पे डैनियल बैठा था, समझो।
लेकिन इतना काम करने के बाद भी डैनियल दिन के 3 पहर प्रार्थना करता था। क्यों? क्योंकि एक सेवा टहल वो खुदा के वचन से कर रहा था। अब कलाम में लिखा पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसकी 10वीं आयत में इसी उद्धार के विषय में, किस उद्धार के विषय में? जो सैमुअल को खुदा ने दिया, क्योंकि सैमुअल यहोवा की सेवा टहल करता था, करता है, करता रहेगा। और सैमुअल को उन दिनों में दर्शन मिला, उन दिनों में वचन मिला जब वचन बहुत कम मिलता था और दर्शन दुर्लभ थे। उन दिनों में सैमुअल को ये उद्धार मिला, ये वचन मिला, कलाम में लिखा, वचन में लिखा। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत ढूंढ और जांच पड़ताल की। क्या करा? खोजबीन, जांच पड़ताल। कितना करा आपने खोजबीन? जांच पड़ताल कितनी करी आपने? किसके विषय में? वचन के विषय में। किसके विषय में? उस सेवा टहल के विषय में जो सैमुअल ने की। हम में से कौन कर रहा है? कैसे उद्धार को प्राप्त करेंगे? उद्धार आपकी दृष्टि में, मेरी दृष्टि में एक शब्द है, उद्धार। लेकिन ये शब्द नहीं है। इस उद्धार के लिए यीशु मसीह आया, और इस उद्धार के लिए जिसके लिए यीशु मसीह आया, उस उद्धारों के कामों को लेके आया। और जब यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी पर आया उद्धार को लेके, तो उस उद्धार के कामों को भी स्वर्ग से लाया। अर्थात इस उद्धार का काम पृथ्वी पर का नहीं है, स्वर्ग पे का है। जिस तरह से उद्धार करता यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया, आमीन। ठीक उद्धार के लिए वो स्वर्ग से बहुत सी सेवा लेके आया, बहुत से काम लेके आया। और जो उद्धार वो स्वर्ग से लेके आया, बताइए, उद्धार पृथ्वी से आया था कि स्वर्ग से आया था? तो उस उद्धार के काम कहां से आने चाहिए? पृथ्वी से कि स्वर्ग से? तो जो काम स्वर्ग से आएंगे वो काम पृथ्वी पर के लोग कैसे करेंगे? भैया बताइए, जो काम स्वर्ग से आएंगे उसे पृथ्वी पर के लोग कैसे करेंगे? तभी तो खोजबीन कर रहे हैं, ढूंढा ढांडी कर रहे हैं। क्यों लिखा? खोजा खाजा, ढूंढा ढांडा। क्यों? कैसे करें? उद्धार हम भी पाना चाहते हैं। उद्धार पाना चाहते हो? हाँ भैया हम भी पाना चाहते हैं। उद्धार पाना चाहते हो? हाँ भैया हम भी पाना चाहते हैं। उद्धार पाना चाहते हो? हाँ भैया हम तो भैया हमारा तो खुदा उद्धार करता यीशु मसीह है, हमारा उद्धार तो भैया यीशु मसीह के द्वारा हो गया। बहन नीलू बताइए, ढूंढा डांडी खोजा खाजी क्यों कर रहे हैं? कोई सोने का सिक्का है क्या, या हीरे का सिक्का है? अभी आप बता, नहीं आप बता, इतनी छोटी सी, देखो इतनी छोटी सी हीरे की या सोने की एक टॉप्स गिर जाए, इतना छोटा, आपको बिछौने पर नींद नहीं आएगी। आप इतने छोटे टॉप्स के लिए जो सोने का होगा या हीरे का होगा, पूरे कमरे को ढूंढ डालेंगे, और जहां बैठेंगे वहां आप ढूंढने लगेंगे। एक दिन ऐसा करो, एक ताली बजाओ पहले, देखो मन कैसा हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। एक किसी की सोने की अंगूठी छुपा लो, अब वो थोड़े दिनों में जब उसको याद आएगा तो वो ढूंढेगा, उसका चेहरा देखो,
और जहां जहां बैठेगा, सही जहां जहां बैठेगा, जहां जहां जाएगा वहां ढूंढेगा। इतना उतावली क्यों? सोने की अंगूठी, एक सोने का टॉप्स खो गया। आप कभी देखिए, मैं भी हूं, मेरा पर्स गिर गया, अब मैं ढूंढ रहा हूं। अब जब तक वो नहीं मिला तब तक मुझे हर जगह पर्स दिख रहा है कि भैया पर्स कहां गिरा, पर्स कहां गिरा, पर्स कहां गिरा, पर्स कहां गिरा। बैठ रहे तो पर्स दिख रहा, लेट रहे तो पर्स दिख रहा, कहां रखा हुआ, अरे यहां रखा हुआ। एक जगह ढूंढ के गए हैं, फिर वापस आके वही ढूंढ रहे हैं, 10 बार उसी जगह को ढूंढ रहे हैं। आप और हम वचन पढ़ तो रहे लेकिन समझ नहीं रहे। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसकी 10वीं आयत में इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत ढूंढ और जांच पड़ताल की। भविष्यवक्ता, उन भविष्यवक्ताओं ने, शैमुएल कौन था? उन दिनों में दर्शन बहुत दुर्लभ थे और वचन कम सुनाई देता था, लेकिन यहोवा की सेवा टहल करके वो खोजा खांजी ढूंढा ढांडी कर रहा है। आज हम में से कौन ढूंढा ढांडी कर रहा है? कौन खोजा खांजी कर रहा है? कलाम में लिखा, वचन में लिखा, भविष्यवक्ता क्या लिखा? 10वीं आयत, इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत ढूंढान और जांच पड़ताल की। बहुत ढूंढान, कितनी थोड़ी कि बहुत, बहुत बहुत ढूंढान और जांच पड़ताल कोई कर रहा है? कोई ढूंढान कर रहा है? आपको कहे तो कोई ढूंढता ढांढता जांच पड़ताल करता नजर आ रहा? सब बैठे हैं, चर्बी चढ़ गई है, आराम करो। हमने प्रार्थना कर ली भैया, हमने बाइबल पढ़ ली अपने समय पे, हमने प्रार्थना कर ली, वो सेवा टहल जो आपके जीवन में पिता ने रखा है, और उस ढूंढा ढांडी खोजा खाजी को कौन करेगा? 10वीं आयत में लिखा, इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत ढूंढान और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। किसके विषय में? जो तुम पर होने को था, भविष्यवाणी की थी, उसके विषय में खोजा खाजी ढूंढा ढांडी कर रहे। अनुग्रह कहां से आता? नीचे से आता है? क्यों बहन नीलू, अनुग्रह कहां से आता? देखो क्या अच्छा बता रही है, स्वर्ग से आता। अनुग्रह स्वर्ग से आता और हम काम नीचे से कर रहे हैं। आप जो काम कर रहे हैं, जब आप वचन को जानेंगे तो वचन उन कामों को करना सिखाएगा। आप देखिए सब जगह हर जगह अधिकारी और हर जगह हर मनुष्य नियुक्त है और सब जने अपने अपने कामों को कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ी देर देखिए कि जो अधिकारी जो मनुष्य नियुक्त है हर जगह पे, वो क्या अपने कामों को सही से कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि बुराई की जड़, वो काम को कर रहे हैं लेकिन पूरे बुराई के साथ कर रहे हैं। अधिकारी अपने पद का फायदा उठा रहे हैं, हर एक मनुष्य अपने कामों को
बुराई के साथ कर रहा है। लेकिन जब आप पिता के उस अनुग्रह को प्राप्त कर लेंगे जिसके विषय में लोग ढूंढा ढांडी खोजा खाजी कर रहे हैं, तब आप उन कामों को जो पृथ्वी पर करते हैं बाखूबी करेंगे। कैसे करेंगे? Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। देखिए पहला पत्र दूसरा अध्याय उसकी 12वीं आयत में क्या लिखा? अन्य जातियों में हाँ, तुम्हारा चाल चलन भला हो। ये देखिए अन्य जाति अन्य जाति हम सब हैं और हमारा काम, अब जो पृथ्वी का काम है, हम लोग को काम दिया गया है। इनको एक टीचर है, टीचर का काम है। इनके पास एक नर्स है, नर्स का काम है। मैं म्यूजिक टीचर हूँ, मेरे पास म्यूजिक टीचर का काम है। हर एक मनुष्य के पास उसका काम दिया गया है। अब अगर हम वचन को, उस अनुग्रह को जो पिता ने हमें दिया, उसके विषय में हम ढूंढा ढांडी खोजा खाजी नहीं करते और यहोवा की सेवा टहल नहीं करते, तो हम अपने कामों में, पृथ्वी के कामों में बहुत तायस से घृणित कामों में मन लगाकर उनको एज इट इज करते रहते हैं। लेकिन कुछ हुआ क्या? तो उसने कहा, दूसरा अध्याय और उसकी 12वीं आयत में, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर। कौन से भले काम है हमारे? यही तो बात है, हमारे भले काम कौन से हैं? उस अनुग्रह को जिसको भविष्यवक्ता खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे, जो तुम पर होने वाला था, प्राप्त करें। अब तुम्हारे काम भले कैसे हो गए? आपके काम भले कैसे हो गए? आपके काम भले कैसे हो गए? भले तब होंगे जब हम
उस सेवा टहल को जो उत्तम है, जो स्वर्ग से मिलते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा हर उत्तम फल स्वर्ग से आता है। अब जब आप उस उत्तम फल को खाएंगे, जब आप उस उत्तम फल को जानेंगे, तो आप इस पृथ्वी पे जो काम करेंगे अब वो भला हो जाएगा। तरीका चेंज कर दिया एकदम। अब आप पृथ्वी में काम कर रहे हैं, इन कामों से भी पिता को महिमा मिल रही है। अभी तक इन कामों से नहीं मिल रही थी, अभी तक ये काम पिता के स्वर्ग में नहीं चल रहे थे, लेकिन पिता ने जब जो पैसा हम किसी को ब्याज पर देते हैं, तो वही पैसा अगर अपने पास रखे रहे तो हमें नहीं मिलता ब्याज, लेकिन जब किसी को ब्याज पे देते हैं तो उसी पैसे से हमें और धन मिलता है। तो ठीक इसी तरीके से जब हमारे पृथ्वी के काम है, जिनके द्वारा हम पाप में गिरते हैं, जब हम पिता के अनुग्रह में प्राप्त कर लेते हैं, उस खोजाकांडी ढूंढाकांडी के द्वारा उस अनुग्रह को प्राप्त करते हैं, तो वो हमारे काम अब हमें फल देते हैं और वो काम भले कामों में बदल जाते हैं। अब आप इस पृथ्वी पर चलना फिरना, देखना ढूंढना, जातना नाना, सब कुछ खुदा में करेंगे। क्या हुआ बताइए, कुछ समझ में आया? पहला पतरस उसका पहला अध्याय उसकी 10वीं आयत। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत ढूंढ और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह 45 45 लिखा है। यशायाह 45। हाँ, और 20 उद्धार
भला कैसे हो रहा है? तुम्हारे काम काज सब भला हो, भले कैसे हो रहा है? उद्धार क्या लिखा है? हे अन्य जातियों में से बचे हुए लोगों, इकट्ठे होकर आओ, एक संग मिलकर निकट आओ। वह जो अपनी लकड़ी की खोदी हुई मूर्तों लिए फिरते हैं और ऐसे देवता से जिससे उद्धार नहीं हो सकता प्रार्थना करते हैं, वे अज्ञानी हैं। उद्धार नहीं हो सकता। सच, क्या नहीं हो सकता? उद्धार नहीं हो सकता। आप कुछ समझ रहे हैं? यार उद्धार नहीं हो सकता। और वह ढूंढा डांडी खोजा खाजी कर रहे हैं। पतरस, पहला पतरस, इस पे हाथ रखे रहे, इस पे कह रहा उद्धार नहीं हो सकता। पहला पतरस उसका 10वीं आयत में क्या लिखा? पहला अध्याय, उद्धार के विषय में, इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत ढूंढ-ढांड और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी, यानी हम पर कुछ उद्धार होने वाला है, अनुग्रह होने वाला है, जिसके बारे में पिता ने भविष्यवाणी की। जो तुम पर होने वाला था अनुग्रह, उसकी भविष्यवाणी की, ढूंढा ढांडी करी, खोजा खाजी करी। और एक तरफ कह रहा उद्धार नहीं हो सकता, एक तरफ कह रहा कि वो अनुग्रह जो तुम पर होने वाला था उसके लिए ढूंढा डांडी खोजा खाजी करी। अब एक तरफ कह रहा है पहला पत्रस 2 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। अब तुम्हारा चाल चलन भला कैसे होगा? अब अगर तुम्हारे ऊपर अनुग्रह हुआ, अब ज्यादा की तरफ देखें, अब आप बताइए, अगर तुम्हारे ऊपर अनुग्रह हुआ और तुम्हारा चाल चलन ही अन्य जातियों की तरह हो, तो जब लोग आए और तुम्हारे घरों में उन सारी चीजों को देखें, तो वो अनुग्रह जो तुम पर हुआ, वो अनुग्रह कहाँ रहा? कैसे रहा अनुग्रह? बताइए भाई, नीलू मौसी बताइए। जो अनुग्रह तुम पर होने वाला था उसके विषय में भविष्यवक्ताओं ने ढूंढा डांडी खोजा खाजी करी, बहुत समय बिताया, अपने प्राणों को दिया, क्योंकि जो अनुग्रह तुम पर होने वाला था उसके द्वारा उद्धार तुम्हारे पास आएगा। अब वो अनुग्रह जब हम पर हुआ और हम उस अनुग्रह को लेकर ही उस कामों को करते जाए, तो हमारे काम भले कैसे हो सकते हैं? तब कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यशाया उसका 46वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में लिखा, वे उसको कंधे पर उठाकर लिए फिरते हैं, वे उसे उसके स्थान में रख देते और वह वहीं खड़ा रहता है, वह अपने स्थान से हट नहीं सकता। यदि कोई उसकी दुहाई भी दे तो भी ना वह सुन सकता है और ना आपत्ति से उसका उद्धार कर सकता है। फिर उसको कह रहा उद्धार नहीं हो पाएगा, फिर कह रहा उद्धार नहीं हो पाएगा। और जो अनुग्रह तुम पर होना था उसके लिए भविष्यवक्ताओं ने खोजा खानी करी, ढूंढा डांडी करी। भैया हमारे काम भले कैसे हो गए? भले तब होंगे जब हम उस अनुग्रह को जो हम पर हुआ उस पर एज इट इज बने रहें। और अगर हमारे ऊपर वो अनुग्रह नहीं
वो अनुग्रह हुआ और हम अन्य जातियों की तरह काम करें तो हम भले नहीं हो सकते। आपको मालूम है क्या लिखा हुआ 8वीं आयत में? हे अपराधियों, इस बात को स्मरण करो और ध्यान दो, इस पर फिर मन लगाओ। फिर मन लगाओ कि तुम्हारे घरों में कहीं कोई ऐसी वस्तु तो नहीं है जो सुन नहीं सकती, देख नहीं सकती, चल नहीं सकती और तुमने टांग के रखा है। तुमने उसे टांग के रखा है। हेलो, कहीं पर कोई ऐसी वस्तु तो नहीं है जो देख नहीं सकती, खा नहीं सकती, सुन नहीं सकती, चल नहीं सकती और तुमने उसको टांग के रखा। अब तुम पर अनुग्रह हुआ और तुम पर वो अनुग्रह हुआ जिसके विषय में भविष्यवक्ताओं ने ढूंढा रांडी खोजा काजी करी। अब जाति जाति के लोग तुमसे आके सीखेंगे, सीख लेंगे तुम्हारे भले कामों से। और जो तुम्हारे जीवनों में घरों में देखेंगे वो चीजें टंगी हुई तो कहेंगे कि भैया ऐसा है, बर्गर की टिक्की तो तल दी है, अब बर्गर को भी थोड़ा सा तल दो तो मजा आएगा खाने में। चल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, देख नहीं सकती, जहां रखो वहीं रखी रहेगी। देखिए साइन क्या बता रहा है, साइन बता रहा है, साइन चिन्ह। कौन सी आयत में चिन्ह बता रहा? 46 कि सात से ऊपर पढ़ो, छठी आयत से पढ़ना शुरू करो। जो थैली से सोना उड़ेलते वह कांटे में चांदी तोलते हैं, जो सुनार को मजदूरी देकर उससे देवता बनवाते हैं, तब वे उसे प्रणाम करते वरन दंडवत भी करते हैं। वे उसको कंधे पर उठा कर लिए फिरते हैं, वे उसे उसके स्थान पर रख देते हैं और वे वही खड़ा रहता है। वह अपने स्थान से हट नहीं सकता, यदि कोई उसकी दुहाई भी दे तो भी न वह सुन सकता और न विपत्ति से उसका उद्धार कर सकता है। अब आप बताइए इतने चिन्ह से आप क्या समझ रहे हैं? जो बाइबल में लिखा उन चिन्हों से आप क्या समझ रहे हैं? आप पर जो अनुग्रह हुआ है, जिसके विषय में भविष्यवक्ताओं ने ढूंढा रांडी करी, खोजा खाजी करी और वो अनुग्रह आप पर हुआ, उद्धार आपको मिला और आपके अब इस पृथ्वी के काम भले हो गए क्योंकि आपका चाल चलन जाति लोगों से फर्क हो गया। तो ये जो चिन्ह दिखा रहा है, ये चिन्ह क्या दिखा रहा है, क्यों बता रहा है इन बातों के विषय में? 7वीं आयत पढ़ें। वे उसको कंधे पर उठा कर लिए फिरते हैं, वे उसे उसके स्थान में रख देते और वे वही खड़ा रहता है, वह अपने स्थान से हट नहीं सकता। अब आप बताइए कोई ऐसी चीज है जो खुदा के नाम ने आपने रखी है जो हट नहीं सकती, सुन नहीं सकती? वचन को समझें। मेरा एक काम है केवल बताना। याजक आएगा और आपको आके बता देगा। अच्छा, बता इसलिए रहा है क्योंकि अनुग्रह आप पर हुआ है। अब उनका क्या होगा जिन्होंने वचन को पढ़ा ही नहीं? वो हमसे क्या सीखेंगे? आप हमसे यही सीखेंगे कि हम जो बाइबल में जो बात हम सीख रहे हैं जो हमारे घर में वो देख रहे हैं। देखिए यही बातें हैं। आप समझिए, पहला पतरस उसका 2रा अध्याय और उसकी 12वीं आयत में लिखा, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन तुम्हारा उनकी तरह नहीं होगा। भला हो। अब भला क्या है?
उत्तम से आता है, उत्तम। भला कोई नहीं है, भलाई केवल स्वर्ग से आती है। उसमें लिखा है भला चरवाहा। तुम्हारा चाल चलन जाति क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही। आप बहुत तेरे लोगों के पास जाते होंगे, प्रार्थना करते होंगे, बहुत आते होंगे, जाते होंगे, अच्छी बात। लेकिन ये सारी बातों को अगर हमने नहीं फॉलो करा तो क्या मिलेगा इससे। हम दुनिया को दिखाने के लिए बाइबल पढ़ रहे हैं। मैं तो साफ कहता हूं भैया, या तो हम दुनिया को दिखाने के लिए प्रार्थना करा रहे हैं फेसबुक यूट्यूब पे। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं। मैं एक चीज जानता हूं, ये साइन बता रहा है खुदा, और इस साइन की चीजें तुम्हारे घर में जहां कहीं पर भी हो, वो होनी चाहिए। अपने आप को पवित्र करो ना, क्यों दुनियावी बातों में रहोगे। कोई दुनिया का हर मनुष्य झूठा है। मैं आपके सामने बैठा हूं, सबसे बड़ा झूठा मैं। आज सुबह सुबह एक मेरा बच्चा आया, असेंबली होनी थी, आज सुबह एग्जाम था, तो कोई बच्चा क्वायर में आया ही नहीं। म्यूजिक रूम पूरा खाली पड़ा हुआ, गुप्पा गुप मैं बैठा हुआ। मेरे मन में आया असेंबली होनी है, एग्जाम में बच्चा कोई आया ही नहीं, असेंबली में कैसे क्या होगा। मैंने बाइबल खोली और पढ़ना शुरू करा। एक बच्चा आया, थोड़ा काम करा, फिर वो चला गया। खैर फिर दूसरा बच्चा आया, तो वो मुझसे कहने लगा, सर 5 मिनट रह गए थे, असेंबली होने में 5 मिनट रह गए, कोई बच्चा नहीं आया, असेंबली कैसे होगी। चलिए चल के जाके सर सबको बुलाए। मैंने कहा नहीं बेटा, बुलाओ नहीं। क्यों सर। मैंने कहा मेरा एक बाप है जो इंतजाम करता है। क्या? वो सुन रहा है क्या कह रहा है। मैंने कहा बेटा एक काम करो, ऑर्गन उठाओ ले चलो। ऑर्गन उठा के गया, तब तक 2 बच्चे आए और इंस्ट्रूमेंट उठा के ले गए। जब नीचे गए तो कम से कम 40 बच्चे खड़े हुए, असेंबली हो रही। फिर मैं धीरे से उस बच्चे के कान में कहा, देखा मेरे बाप को। क्या? क्या? समझे वचन। बाइबल बहुत तेरे लोग पढ़ते हैं, लेकिन जहां तक हो सके हमें जो समझ में आता है बाइबल से, हम उसको फॉलो करें। हाँ, मैं जानता हूं कि हम इस बाइबल को पूरा फॉलो नहीं कर पाते। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो जानने पर भी हम उनको करते हैं, क्योंकि हम पापी हैं। लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसको पिता ने हमें करने की सामर्थ्य दे रखी है। इसके बाद भी हम पिता से आंख मिचोली खेलें, अच्छा नहीं। आप सोचिए, ढूंढा ढांडी हो रही है, खोजा खाजी हो रही है, और ये ढूंढा ढांडी खोजा खाजी कोई मनुष्य नहीं, भविष्यवक्ता कर रहा है। और किस चीज की कर रहे हैं? वो अनुग्रह जो तुम पर होने वाला है। अब कितना बड़ा अनुग्रह मुझ पर आप पर हो रहा है। इस समय की भविष्यवाणी भविष्यवक्ता पहले कर चुके। समय ऐसा है कि कोई वचन सुनने को तैयार नहीं है। समय ऐसा है कि किसी को प्रार्थना करना जरूरी समझता नहीं है। आपके घर में बहुत लोग आते होंगे, और जब इन चीजों को देखेंगे तो उनमें और आप में अंतर क्या? उनका रंग अलग होगा, आपका रंग अलग है। पुताई में अंतर है क्या? जिसमें अंतर है, पुताई अलग अलग होगी। बाकी चिन्ह एक से ना देख सकते हैं,
ये पुताई के विषय में पिता ने नहीं कहा, पिता ने चिन्ह बताया जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, जिनको उठा के तुम रखते हो, जिनको तुमने जहां टांगा वहीं टंगे रहे। अगर हमें अपने कामों को भला करना है, अगर हमें अपने चाल चलन को भला करना है, बवाला तो मोल लेना पड़ेगा। और जब ये करेंगे तो हमारे अपने ही लोग कहेंगे कहां फालतूपन उसकी बातों में आ जाती हो, तो पागल है। नहीं, ऐसा नहीं है। आठवीं आयत में लिखा है, यशायाह 46:8, यशायाह 46:8 में लिखा है, हे अपराधियों, देखा हे अपराधियों, बा अब इसके आगे क्या बताएं? हे अपराधियों, सुनने के बाद भी अगर हम उन कामों को वैसे ही करते हैं, अपराधी। कह रहा हे अपराधियों, इस बात को स्मरण करो, इस बात को स्मरण करो। याजक के कहने से नहीं कि बगैर रोहित आए और क्या बता गए भैया, जब से बता गए तब से पता नहीं इनको क्या हो गया। नहीं, इलेक्ट्रॉल पाउडर पी लिया क्या? इलेक्ट्रॉल पाउडर, नहीं नहीं नहीं, इस बात को स्मरण करो और ध्यान दो। अरे देखा देखा कितना बलवंत वचन है। कह रहा स्मरण करो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। मालूम है आपको, मालूम है राहेल ऊंट पर बैठी थी, अगर मैं सही हूं, और एक छोटी सी मूर्ति को अपने नीचे दबा के बैठी थी, और वो ढूंढा डांडी कर रहा था कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ लेके आया है। कह रहा ध्यान दो, स्मरण करो और ध्यान दो। कलाम में क्या लिखा? हे अपराधियों, इस बात को स्मरण करो और ध्यान दो, इस पर फिर मन लगाओ। फिर मन लगाओ। मेरा काम है आना, वचन को बताना। चला जाऊंगा, अभी गिटार टांगूंगा, प्रेज अलॉट करूंगा, चला जाऊंगा। लेकिन हर जगह एक मैसेज है, और जो मैसेज को ग्रहण कर ले, अपने जीवन में ना देखो, अपने जीवन में अच्छी वस्तु, भलाई की चीजें, मलाई, रबड़ी, पिस्ता, छुआरा, रसमलाई है, ये सब न देखो। अब मिर्चा, हरी मिर्चा, लाल मिर्चा, खटाई, इमली, जो मिले उसमें एकदम पिता को धन्यवाद देके ग्रहण करो। अब इतना वचन जानने के बाद, जिसके विषय में भविष्यवक्ताओं ने ढूंढा डांडी खोजा खाजी करी, वो अनुग्रह हम पर हुआ, और हम ही निकम्मे चाल चलन पे चले तो भक्तिहीनों का क्या ठिकाना। आपका काम है स्टेप लेना पिता के वचन, और पिता का काम है उस स्टेप पर आपको फल देना। बहुत सी चीजें जो रुकी हुई हैं इस घर में, वो भी बहुत तायत से हो जाएंगे। एक एक करके पिता हमें इन बातों को समझने की समझ और बुद्धि देता है।
मैं बोलता और हर चीज का एक। समझ तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है बहन सुचित से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू। धन्यवाद मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आज के सुंदर दिन के लिए और हर एक आशीषों के लिए पिता जो आपने हमें दी है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो आपकी आत्मा में होकर इस घर में आया है मेरे पिता परमेश्वर, आपके बेटे के द्वारा। प्यारे पिता परमेश्वर, होने पाए प्रभु कि जब हम जो चीज़ों को बाइबल में पढ़ते हैं, आपके वचन में पढ़ते हैं प्रभु, उस पे चलने वाले हो सके, क्योंकि आपका वचन कहता है कि स्वर्ग राज का जो मार्ग है वो बहुत ही सकरा है। हाँ पिता परमेश्वर, हम जानते हैं खुदा कि जब हम आपके वचन में चलते हैं तो बहुत सी बातें होती है प्रभु, लेकिन हमें उस बातों पे अपने मन को नहीं लगाना है, हमें आपके वचन में मन लगाना है कि आपका वचन हमसे क्या चाहता और क्या कहता है प्रभु, और हमें वो चीजों को करना है मेरे पिता। होने पाए प्रभु, जो आज आपने वचन के द्वारा बातों को हमें समझाया है प्रभु, हमसे बात करी है प्रभु, अच्छा जो आपकी चाहत है हमारे लिए, हमारे घर परिवार के लिए, वो आपने हमें बताई है प्रभु, उसको हम करने वाले हो सके पिता। इतनी हिम्मत और सामर्थ्य देना प्रभु कि हम इस संसारिक जीवन को ना देखें, बल्कि आपको देखें और उन चीजों को अपने जीवन में पूरा करने वाले हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हम दुआ में मांगते हैं भाई डैनियल के लिए कि जिस भी वो बैंक के काम के लिए गए हैं खुदा, उनके काम को अच्छे से पूरा कराइएगा प्रभु, ताकि वो भाई आपका धन्यवाद करने वाला हो सके। और हम दुआ में मांगते हैं पिता कि आपने हमको ये हियाब दिया कि हम यहाँ सच में खुदा आपके आज के मन्ने को ग्रहण करने वाले हो सके प्रभु, इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद देते प्रभु। हम इस योग नहीं है, हम बहुत ही तुच्छ और निकम्मे गिरे हुए हैं प्रभु, लेकिन आप हमेशा अपनी करुणा हम पर दिखाते हैं प्रभु, और हम हर बार पाप करते हैं पिता परमेश्वर। होने पाए प्रभु कि हम इन पापों से, गुनाहों से तौबा करें प्रभु, और अपने जीवन में कभी भी उन पापों को दोहराने और करने वाले ना हो सके प्यारे पिता। हमारे जीवनों से हमेशा आपको आदर, महिमा, जलाल, धन्यवाद मिले प्यारे पिता। प्यारे प्रभु, हम अपनी छोटी मंडली का एक परिवार को आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा। हम सब भाई बहनों में जो भी रोगी है उनके रोगों को दूर करिए, जो मृत की अवस्था में उन्हें अच्छी मृत्यु प्रदान कीजिए, भूखे अनाथ बेसहारों का सहारा बनिए। आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी महिमा से कोई बच्चा खाली पेट भूखा ना सोए, किसी न किसी हाथ को वसीला बना उनका पेट भर, ताकि वो आपका धन्यवाद कर सके। जो भी आर्थिक संकट में गुजर रहा प्रभु, उनकी मदद करिए ताकि वो आपका धन्यवाद कर सके। प्यारे पिता परमेश्वर, जो बेरोजगार भाई बहन, उनको आपकी ओर से अच्छा रोजगार मिले ताकि वो अपनी जीविका चला सके। जो अविवाहित है उनको आपकी ओर से अच्छा जीवन साथी मिले ताकि वो अपने घराने को यहोवा का पवित्र घराना बनाने वाले हो सके। प्यारे पिता, जिस तरीके से आपने हम सब भाई बहनों को सुरक्षित रखा अपने पंखों की ओट में, हमें हर तरीके की विपत्ति, बुराई, दुर्घटना, एक्सीडेंटों से बचाया, हमें सही सलामत ले गए, सही सलामत लेकर आए प्रभु। ऐसे ही प्रभु, जब बेटा आपका अपने घर को लौटता है यहाँ से, तो मार्ग में इनकी रक्षा गुआई करिएगा, इन्हें सही सलामत अपने घर को पहुंचाइएगा। और जैसे और भी भाई बहन जो अभी अपने घरों से बाहर हैं, वो भी सही सलामत अपने घर को पहुंचे और आपका धन्यवाद करने वाले हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी छोटी सी परिवार इस झुंड में, जिन घरों में जो भी परेशानी है खुदा, हम नहीं जानते प्रभु, आप जानते हैं, उन परेशानियों को दूर करिएगा पिता। हम सब भाई बहन जहाँ काम करते उस जगह को आशीषित कीजिएगा। जो हमारे विरोधी हैं प्रभु, वो भी हमारे मित्र बने प्रभु। उनके हृदय मन को फेर प्रभु, उनके अंदर से जो दुष्ट आत्माएं काम करती खुदा, उनके मन से उनको निकाल दे प्रभु, ताकि वो हमसे प्रेम भाव रखें और हम भी पूरी ईमानदारी से उनके संग प्रेम भाव रखने वाले हो सके। हाँ प्रभु, जिन अधिकारियों के अंडर में हम काम करते हैं, उनके हृदय को नरम और दीन कर प्रभु, ताकि वो हमसे प्रेम भाव रखने वाले हो सके। प्यारे पिता, हम भी प्रभु पूरी ईमानदारी से इस जीवित दुनिया में रहते हुए जिस काम के लिए आपने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है, पूरी ईमानदारी से उन कामों को करने वाले और प्रभु तेरे नाम को ऊंचा करने वाले हो सके। हम दुआ में मांगते हैं आपके बेटे डैनियल को, शॉन को आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा। जब वो जाता है कल मैच खेलने, अपने स्कूल को प्रेजेंट करने प्रभु जी, होने पाए प्रभु आपके स्वर्गदूत उस बच्चे के साथ में रहे प्रभु, उसे हर एक चोट, हर एक तकलीफ, हर एक दुख से, हर एक रोग से बचा के रखिएगा पिता। वो वहां से जीत के आए प्रभु, और स्कूल में खुदा बाप उसका नाम और आप अपने पिता का नाम रोशन करने वाला हो पिता। मैं आपके वचन को क्लेम करती हूँ उस बच्चे पे कि मैं तुम्हें पूछ नहीं बल्कि सिर ठहराऊंगा प्रभु। और होने पाए प्रभु आने वाले मंगल में हम इस बात की गवाही भवन में देने वाले और धन्यवाद की मीटिंग ठहराने वाले हो सके प्रभु। हमारा सब कुछ खुदा आपको भाता हुआ आने वाला हो पाए पिता परमेश्वर।
प्यारे पिता परमेश्वर, हम अपने बेटे डेंजल को, क्रिश को आपके हाथ पे सौंपते हैं पिता, जो बाहर हैं प्रभु अपने घर परिवार से। होने पाए प्रभु जब क्रिश अपनी पढ़ाई को करने गया है प्रभु, होने पाए प्रभु उसको बुद्धि समझ दीजिएगा, ताकि बहुत अच्छे से उसका मन सिर्फ पढ़ाई लिखाई में लगे प्रभु। उसे गलत संगति से बचा के रखिएगा, अपने वचन में चलना सिखाइए प्रभु, अपने वचन का ज्ञान उस बच्चे को दीजिए मेरे पिता, ताकि जिस मेहनत से उसके माता पिता ने उसको भेजा है प्रभु, वो उसको कामयाबी पे हासिल करके आपका धन्यवाद करने वाला और अपने माता पिता का मान सम्मान बढ़ाने वाला हो सके। हम डेंजल को आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा, उसके खत्तों को हरा भरा रखिएगा, उसकी नौकरी को अपनी सिदाशियों से भर दीजिएगा, उसके विरोधी भी उसके मित्र बने प्रभु, उसको अच्छा स्वास्थ्य दीजिए पिता, और हर एक बुरी संगति दुष्ट आत्मा की युक्तियों से उसे बचा के रखिएगा पिता, ताकि जिस मेहनत से उसकी माँ ने उसको पढ़ाया लिखाया इस काबिल बनाया है प्रभु, वो अपने माँ का नाम हमेशा रोशन होने वाला करने वाला और अपने पिता यहोवा का नाम रोशन करने वाला हो सके। प्यारे पिता, हम शालू दीदी के घराने को आपके हाथ पे सौंपते हैं, उसके घर परिवार में शादी है प्रभु, हर एक इंतजाम को आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा, हर एक बात आपकी ओर से पूरी होने वाली हो सके प्रभु जी। जिस तरीके से आपने काना के विवाह को एक अपना चमत्कार का रूप में आपने उसको हमेशा बाइबल में दिया है प्रभु, जो हम सुनते और पढ़ते हैं प्रभु, वैसे ही खुदा हर एक बात आपकी तरफ से उस बहन के घर में पूरी होने वाली हो सके, क्योंकि वो अकेली करने वाली है पिता। आप जानते हैं उसके घर में कोई नहीं है करने वाला, लेकिन हम जानते हैं कि आपके स्वर्गदूत उसके साथ हैं प्रभु, और हर एक बात को आप पूरा करेंगे प्रभु, और हर एक हाथ को आप आगे बढ़ाएंगे कि उसका हर एक काम आपके नाम में पूरा होने वाला हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हम भाई को आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा, होने पाए प्रभु इन्हें बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, इनके लिए बहुत दरवाजे खुले प्रभु, ताकि तेरी भटकी हुई भेड़ें बचाई जाने वाली हो सके पिता। और जिस ईमानदारी से ये आपके काम को करते हैं खुदा, उसमें मजबूती से इनको स्थिर रखना मेरे पिता परमेश्वर, हर एक दुष्ट आत्माओं को इनसे दूर रखना, हर एक दुख बीमारी को इनसे दूर रखना मेरे पिता, इनके घराने को आशीषित करना मेरे प्रभु, इनके द्वारा कई जिंदगी बचाई जाने वाली हो सके पिता, ताकि इस बेटे को आपने इस पृथ्वी पर भेजा है वाकई में खुदा ये आपके नाम को रोशन करने वाला हो सके। प्यारे पिता, हम सृष्टि और शॉन को आपके हाथ पे सौंपते हैं, फियोना को आपके हाथ पे सौंपते हैं, और जितने बच्चे हाई स्कूल इंटर का एग्जाम देते हैं उनको आपके हाथ पे सौंपते हैं। इन बच्चों को अच्छी बुद्धि समझ देना मेरे पिता, ताकि इनका मन पढ़ाई लिखाई में लगे और ये बहुत अच्छे नंबरों से पास होने वाले हो सके। प्यारे पिता, जिस तरीके से आपने दिन भर हम सब भाई बहनों की रक्षा हिफाजत करी है, उसी तरीके से रात में भी हम अपने परिवार के हर एक सदस्यों को, अपनी छोटी मंडली के हर एक सदस्यों को आपके हाथ पे सौंपते हैं। हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा हिफाजत करिएगा, अपने पंखों की ओट में हमें सुरक्षित मीठी नींद सुलाइएगा, अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करिएगा, और जब हमारी आंख खुले प्रभु हम सबसे पहले आपका धन्यवाद करें, आपसे प्रार्थना करें, और आपसे प्रार्थना करके ही अपने दिन की शुरुआत करें। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मुबारक नाम में मांगते, दया से सुन के पूरा करें, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, बादशाह तुझे तो जलाए सदा के लिए। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाखरू की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद, सारी आशीषें हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन सुच्ची भाई दीपू की यहाँ होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन सुच्ची भाई दीपू की यहाँ होगी।
सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।